तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो पुराना नियम के अंतिम भविष्यद्वक्ता है अथवा न्याय व्यवस्था के अंतिम भविष्यद्वक्ता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परिचय देते हुए हम देखते हैं। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। बाइबल के पुराना नियम जो प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के पूर्व में रचित है, मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणियों से भरा है। बाइबल पंडितों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के संबंध में 300 से भी अधिक भविष्यवाणियां पुराना नियम में है। इन भविष्यवाणियां प्रभु के प्रथम आगमन के लगभग 1400 वर्ष के पूर्व से लेकर 400 वर्ष के पूर्व तक के लगभग 1000 वर्ष के अंतराल में अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा आलेखित है। अवश्य ध्यान में रखें कि इस संसार में किसी भी अन्य व्यक्ति के जन्म के पूर्व उस व्यक्ति के जन्म, जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान आदि के विषय में इतनी सारी भविष्यवाणियां नहीं की गई है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो न्याय व्यवस्था के अनुसार का अंतिम भविष्यद्वक्ता है, यरदन नदी के साहिल से धीरे धीरे अपनी ओर आने वाला यीशु मसीह को देखकर बता रहा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ मेमना से तुलना किया है। भेड़ का बच्चे को मेमना अथवा लैम्ब कहते हैं। यहूदियों के फसह पर्व के दरमियान जो मिस्र से उनका छुटकारे की याद में मनाए जाते थे, मेमना को काटकर उसका मांस उन्हें अखमीरी रोटी और साग के साथ खाना होता था। निर्गमन अध्याय 12 की 3 से 8 तक। कुरिन्थ कलीसिया को लिखते वक्त प्रेरित पौलुस विश्वासियों को याद दिलाता है क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। पहला कुरिन्थी 5 की 7। जब इस विषय पर मैं अध्ययन कर रहा था, भेड़ के संबंध में मुझे जो जानकारी मिली मुझे बहुत अधिक आश्चर्यचकित कर दी। क्या आप जानते हैं जहरीले सांपों के काटने पर जहर के प्रभाव को खत्म करने या बेअसर करने के लिए दवा अथवा एंटी वनम का उत्पादन भेड़ से किए जाते हैं। अलग अलग जहरीले सांप जैसे कोबरा अथवा गेहुमन, वाइपर अथवा घोनस इत्यादि से जहर की थोड़ी मात्रा को भेड़ों के शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं। जब भेड़ का शरीर उस जहर के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है तो उसके खून से प्लाज्मा निकालकर इस दवा को तैयार किए जाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेड़ नहीं मेमना करके बाइबल में परिचय किया है। भेड़ का 1 साल के उम्र तक के बच्चे को मेमना कहते हैं। मेमना शब्द उसके निर्मलता एवं कोमलता को सूचित करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात तथा स्वभाव से नम्र था। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, ना दुख उठाकर किसी को धमकी देता था। पहला पत्रस 2 की 23। परंतु वह उस पुराना सांप शैतान को, जिन्होंने मनुष्य को पाप में फंसा दिया, खत्म करके मनुष्य को पाप रूपी जहर से छुड़ाने के लिए स्वयं पाप बन गए। दूसरा कुरिन्थी 5 की 21, प्रकाशित वाक्य 12 की 9,
रोमी 16 की 20, कोलोसी अध्याय 2 की 13 से 15 तक। शैतान के कारण पाप में फंसकर अशांति एवं बेचैनी में जीवन बिताने वाला कोई भी मनुष्य के लिए यीशु मसीह का लहू वो एंटी वेनम है जो उन्हें पाप से शुद्ध करता है। बाइबल दावा के साथ कहती है परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। यूहन्ना की पहली पत्री 1:7। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज सुबह पुनः आराधनालय की ओर प्रस्थान करने के पूर्व मन में ये अवश्य याद रखें हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक मेमना बना ताकि उनके पवित्र लहू से हमें उस बड़ा अजगर शैतान के जहर से छुटकारा मिले। कोई भी मनुष्य जो मेरी आवाज को सुनता है यदि अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु मसीह से पश्चाताप की प्रार्थना करके उन्हें अपने दिल में एकमात्र परमेश्वर और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करेंगे, उन्हें अभी ही पाप क्षमा और मुक्ति सौजन्य रूप में अवश्य मिलेगा। उनके परम धन्य नाम की महिमा युगानुयुग हो। एक और आराधनात्मक दिन की शुभकामनाओं के साथ मेरे शब्दों को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू